नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, कई राज्यों में चुनाव है, इसलिए एक बार फिर इफ्तार बनाम गणेश पूजा का मामला सामने आ गया है। पीएम मोदी जब मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के घर गणेश पूजा करने गए तो कई विपक्षी नेताओं और बुद्धिजीवी वर्ग ने सवाल उठाया कि क्या देश के मुख्य न्यायाधीश को सीजेआई को इस तरह देश के प्रधानमंत्री को पर्सनल इन्विटेशन देना चाहिए था, क्योंकि कई लोग मानते हैं कि देश के मुख्य न्यायाधीश को न्यायपालिका को कार्यपालिका के साथ 2 हाथ की दूरी बनाए रखनी चाहिए और यह न्यायपालिका का सिद्धांत कहता है। लेकिन जब मुख्य न्यायाधीश देश के प्रधानमंत्री को घर बुलाते हैं, पर्सनल इन्विटेशन देते हैं, प्रधानमंत्री उनके घर आते हैं, तो कहीं ये निजी रिश्ते किसी फैसले को प्रभावित ना कर जाएं, इसीलिए देश के लोगों ने चिंताएं जताई। लेकिन बीजेपी का इकोसिस्टम और हमारे देश के पत्रकार किस तरह का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। इफ्तार बनाम गणेश पूजा का मामला बनाया जा रहा है, जबकि इवेंट कोई मायने नहीं रखता। अगर गणेश पूजा की बजाय सीजेआई के घर कोई बर्थडे पार्टी होती, किसी के बेटे की बर्थडे पार्टी होती, तब भी इस तरह का सवाल उठाया जाता। इवेंट इसमें कोई मायने नहीं रखता। सवाल यह उठाया गया है कि आखिरकार सीजेआई ने प्रधानमंत्री को पर्सनल प्रोग्राम के लिए इन्विटेशन क्यों दिया। यह जो कार्यक्रम था, यह जो पूजा का आयोजन था, यह चीफ जस्टिस के घर पर था। इसीलिए देश का बुद्धिजीवी वर्ग सवाल उठा रहा है। लेकिन तर्क के तौर पर एक तस्वीर सामने लाई गई है कि देखिए, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब इफ्तार की पार्टी दिया करते थे, तब के मुख्य न्यायाधीश भी उनके कार्यक्रम में गए थे। जब इफ्तार में जा सकते हैं तो आखिरकार गणेश पूजा में क्यों नहीं जा सकते। ऐसे सवाल किसके द्वारा उठाए जा रहे हैं? बीजेपी नेताओं के द्वारा उठाए जा रहे हैं, और उससे भी ज्यादा जोश के साथ, उससे भी ज्यादा मेहनत के साथ हमारी गोदी मीडिया के एंकर रिपोर्टर ऐसा काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये अशोक श्रीवास्तव दूरदर्शन के एंकर सवाल उठाने वालों को सेकुलर जिहादी बता रहे हैं और कहते हैं कि देखिए, प्रियंका चतुर्वेदी, मनोज झा, इंदिरा जयसिंह, आरफा खानम शेरवानी और प्रशांत भूषण जैसे सेकुलर जिहादियों को तकलीफ सिर्फ गणेश पूजा से है। हमारे देश के सांसदों को जिहादी कहा जा रहा है। जिस हिम्मत के साथ अशोक श्रीवास्तव ने विपक्षी सांसदों को जिहादी बोला है, अगर सत्ता पक्ष के किसी सांसद को बोल दिया होता तो अब तक दूरदर्शन से नौकरी चली गई होती। आगे कहते हैं, प्रीति गांधी जी के पोस्ट से तस्वीर पोस्ट कर रहा हूं। 2009 की तस्वीर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की इफ्तार पार्टी की है, जिसमें भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन भी दिखाई दे रहे हैं। इफ्तार पार्टी में प्रधानमंत्री के घर पर मुख्य न्यायाधीश बिरयानी खाने जाए तो ये सेकुलर है, न्यायपालिका सुरक्षित भी है। लेकिन गणेश जी की आरती कम्युनल है और न्यायपालिका के लिए खतरा है। आरती का मुद्दा नहीं उठा था। अशोक श्रीवास्तव, अगर आप में अक्ल होती तो थोड़ा दिमाग लगाते। प्रधानमंत्री के घर पार्टी और मुख्य न्यायाधीश के घर पार्टी में अंतर होता है। प्रधानमंत्री एक राजनेता हैं और प्रधानमंत्री एक सरकारी दफ्तर भी है। कोई पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपनी व्यक्तिगत पार्टी नहीं दी थी, प्रधानमंत्री ऑफिस की तरफ से पार्टी दी गई थी। और उसमें कौन कौन शामिल हुआ था, तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। सिर्फ सीजेआई नहीं गए थे, किसी को पर्सनल इन्विटेशन खास तौर पर एक आध व्यक्ति को नहीं दिया गया था। उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी भी गए हैं उस पार्टी में। इसके अलावा ये राहुल गांधी भी उस पार्टी में आप देख सकते हैं, लालू प्रसाद यादव आप देख सकते हैं, और साथ ही ये मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन भी हैं। तो तमाम हस्तियों को बुलाया गया था, चाहे विपक्षी नेता हो चाहे मुख्य न्यायाधीश हो, क्योंकि प्रधानमंत्री ऑफिस की तरफ से पार्टी रखी गई थी। लीडर ऑफ अपोजिशन को भी बुलाया गया था। तो क्या मुख्य न्यायाधीश के घर ऐसी ही पार्टी का आयोजन था? बिल्कुल नहीं था, वो व्यक्तिगत कार्यक्रम था। व्यक्तिगत कार्यक्रम में अगर पीएम मोदी को इस तरीके से बुलाया जाता है, तब जाकर सवाल उठे हैं। तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की फोटो दिखाकर इफ्तार बनाम गणेश पूजा बनाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि सवाल उठे हैं निजी रिश्ते बनाए जाने को लेकर। जब गौरव सावंत, शिव अरूर और अशोक श्रीवास्तव जैसे पत्रकार मनमोहन सिंह की फोटो दिखाकर इफ्तार बनाम गणेश पूजा बना रहे हैं, तो वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी क्या कहते हैं? गलत तुलना है। प्रधानमंत्री राजनेता होते हैं, न्यायाधीश नहीं। जब तब धार्मिक अवसरों पर प्रधानमंत्री आवास पर सार्वजनिक समारोह सर्वधर्म समभाव के संदेश और राज्य की पंथ निरपेक्षता के प्रति प्रतिबद्धता का इजहार करते हैं। गणेश पूजन के घरेलू अनुष्ठान को इफ्तार के समारोह से नहीं जोड़ सकते। तो घरेलू प्रोग्राम और प्रधानमंत्री आवास पर सार्वजनिक समारोह में अंतर होता है। गोदी मीडिया के पत्रकारों, आपको इतना समझ आना चाहिए। लेकिन ये मैं मानता हूं कि आपको समझ आता है, लेकिन देश की जनता को मूर्ख बनाने के लिए, सत्ता की नजर में नंबर बनाने के लिए आप लोग ऐसा प्रचार करते हैं। लगे रहिए, कोई बात नहीं, लेकिन सवाल उठाने वाले उठाएंगे। वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार इसको लेकर क्या कहते हैं?
चंद्रचूड़ साहब, बस इतना बता दीजिए कि आपने मोदी जी को बुलाया था या वे खुद आए थे? अगर आपने बुलाया था तो क्यों बुलाया था? क्या आपने सोचा था कि बुलाना ठीक होगा या नहीं, या इसका न्यायपालिका पर क्या असर पड़ेगा? अगर सोचा था तो फिर आप इस निर्णय पर क्यों पहुंचे कि इसका कोई असर नहीं पड़ेगा? न्यायपालिका के हर स्तर पर ऐसा नहीं होने लगेगा। अगर आपने नहीं बुलाया था और प्रधानमंत्री आना चाहते थे तो आपने उन्हें आने से रोका क्यों नहीं? आपने क्यों नहीं कहा कि आपका आना उचित नहीं होगा? अगर आपने रोका था तो फिर भी मोदी जी जबरन आ गए तो आपको कैसा लगा? अगर आपको गलत लगा तो क्या आप इसे देश से साझा करेंगे और क्या इसके लिए प्रायश्चित भी करेंगे? न्यायपालिका के कामकाज में पारदर्शिता के लिहाज से ये जानना कितना जरूरी है, ये आप समझते ही होंगे। तो ये वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार सवाल उठा रहे हैं कि एक गलत परंपरा कायम हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने देश के प्रधानमंत्री को पर्सनल इन्विटेशन पर बुलाया है। कल को हाईकोर्ट के जज मुख्यमंत्री को बुलाने लगेंगे तो क्या न्यायपालिका निष्पक्ष रह पाएगी? सवाल क्यों नहीं उठेंगे? कम से कम निष्पक्षता पर सवाल तो उठते हैं जब इस तरह पर्सनल प्रोग्राम में प्रधानमंत्री शिरकत करते हैं मुख्य न्यायाधीश के। इसीलिए लोग सवाल उठा रहे हैं और उसकी तुलना की जा रही है एक सार्वजनिक समारोह से। सार्वजनिक समारोह वाली इफ्तार पार्टी से तो सरासर धर्म की राजनीति के नाम पर देश की जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। हो सकता है आने वाले चुनाव में इफ्तार बनाम गणेश पूजा का भी मुद्दा बना दिया जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव भी आने वाले हैं। आप इस तरह की राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।